कल हमने 31वां अध्याय पूर्ण किया था और हमने देखा किस प्रकार जीवात्मा मुक्त हो सकता है अच्छी संगति से, भगवत भक्तों की संगति से। और जब भक्तों की संगति नहीं करता है तो वो अपनी ही क्रियाओं में, अपनी ही बंधनों में बनता चला जाता है। इसीलिए अगले अध्याय का नाम है कर्मों से जो बंधन उत्पन्न होते हैं उसका विवरण कपिल मुनि दे रहा है। अध्याय 32 कर्म बंधन। श्लोक संख्या 1 से हम लोग शुरू करेंगे। कपिल उवाच अथो गृहमेधियान् धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धे भूया पिपर्तितान्। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान ने कहा, गृहस्थ जीवन में लिप्त रहने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस प्रकार वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। वह बारंबार इसी प्रकार से कार्य करता है। हरे कृष्ण। तो गृहमेधी शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। कई बार हमने ये चर्चा की है। गृहस्थ और गृहमेधी दो अलग अलग शब्द है। गृहमेधी मतलब जो आध्यात्मिक उन्नति छोड़ करके केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है गृहस्थ जीवन में, उसको गृहमेधी कहते हैं। तो उसका क्या लक्ष्य है? धर्म अर्थ काम, ये तीन ही मोक्ष है। वो अपने जीवन की क्रियाएं करता है धन उपार्जन के लिए और इंद्रिय भोग के लिए। तो इस तरह उसके सारे कर्म गृहमेधी स्तर पर रहते हैं। तात्पर्य राजीव प्रभु। गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, गृह मेधी तथा गृहस्थ। गृह मेधी का जीवन लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति रहता है और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। यहाँ भगवान गृह मेधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है। उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे और अंततः अपनी इंद्रियों को तुष्ट करे। उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने तथा अच्छी तरह से रहने और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता है। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्ग लोक को जा सकता है, किंतु वह जन्म मृत्यु के आवागमन को रोकना नहीं चाहता और न संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है। गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ रहता है किंतु उनसे कोई लगाव नहीं रखता। वह साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावनामृत के पद तक पहुंचना रहता है। किंतु यहाँ कपिल देव गृह मेधी के विषय में बता रहे हैं जिनका लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना है और जिसे वे यज्ञ, दान तथा सदकर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करते हैं और बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है, पुनः पुनश्च चर्बित चरवणानाम। वे चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी वे पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। तो बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद ने दोनों के बीच में बड़े विस्तृत रूप से बताया गृहमेधी गृहस्थ का क्या अंतर होता है। तो जहां भी पारिवारिक जीवन को आलोचना होती है वह गृहमेधी जीवन की आलोचना होती है। जो गृहस्थ है वो यद्यपि परिवार जीवन में है, लेकिन उसका ध्यान, उसका ध्येय केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना होता है। स चापि भगवद्धर्मात् काममूढ़ परान्मुखा यजते क्रतुभिर्देवान् पितरंश्च श्रद्धयान्वितः। श्रुति माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं, अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लाते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से उन काफी धार्मिक अनुष्ठान करते हुए वो दिखेंगे यज्ञ करते हुए, मंदिर जाते हुए, पूजा पाठ करते हुए, जागरण करते हुए, भंडारा करते हुए, व्रत करते हुए, तप करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए, लेकिन क्योंकि वो भक्ति से आसक्त नहीं है, भगवत धर्मात मतलब भगवान की नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन इत्यादि से वो आसक्त नहीं है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति से आसक्त हैं, इसलिए ये सारे के सारे अनुष्ठान उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं बनते। वो केवल और केवल उनकी काम और अर्थ को बढ़ाने के लिए ही कार्य करते हैं। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। कामैस् तत्तैस् ऋत ज्ञानः, वे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं, फलतः वे देवताओं को पूजते हैं। निस्संदेह वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि जो धन, स्वास्थ्य या विद्या का इच्छुक हो उसे विविध देवताओं का पूजन करना चाहिए। भौतिकवादी व्यक्ति की मांगे अनेक होती है, अतः उसकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक हैं। जो गृह में समृद्ध भौतिकवादी जीवन में बने रहना चाहते हैं वे सामान्यतया पिंडदान द्वारा देवताओं या पितरों को पूजते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से विहीन होते हैं और श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करने में रुचि नहीं लेते। इस प्रकार का तथाकथित पवित्र तथा धार्मिक व्यक्ति निराकारवाद का प्रतिफल है। निर्विशेषवादियों की धारणा है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं होता, अतः अपने लाभ के लिए चाहे जिस रूप की कल्पना करके उसकी पूजा कर ली जाए। अतः गृह मेधी या भौतिकवादी व्यक्ति कहते हैं कि वे श्री भगवान की पूजा के रूप में किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से हिंदुओं में से जो लोग मांसाहारी है वे देवी काली की पूजा को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, क्योंकि देवी के समक्ष एक बकरे की बलि का विधान है। उनका कहना है कि कोई चाहे देवी काली की पूजा करे या भगवान श्री विष्णु अथवा किसी देवता की, लक्ष्य एक सा होता है। यह प्रथम कोटि का पाखंड है और ऐसे लोग पथभ्रष्ट हुए रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें यही दर्शन पसंद है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसे पाखंड को स्वीकार नहीं करती। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी विधियां ऐसे लोगों के लिए है जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं। यहाँ इसी न्याय की पुष्टि की गई है और इसीलिए काम मूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है जिसने अपनी विवेक बुद्धि खो दी है, या जो इंद्रिय तुष्टि हेतु काम वासना से अंधा हो चुका है। काम मूढ़ लोग कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से विहीन होते हैं और इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से अंधे बने रहते हैं। देवताओं के पूजने की वर्चना श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों में की गई है। हरे कृष्ण। तो ये प्रवृत्ति हमारे अंदर भी हो सकती है। भक्ति जीवन में आने के बाद भी अगर हमारा उद्देश्य भगवान की कृपा, भगवान की आसक्ति प्राप्त करना नहीं है, तो हमारा अनुष्ठान, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, वो वास्तव में हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही रह जाती है। और वो इंद्रिय तृप्ति जब पूरी नहीं होती तो हमको क्रोध आता है, फिर हम भक्तों के साथ ही झगड़ा करते हैं, हमें संघर्ष होता है, मन मुटाव होता है इत्यादि। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में हमने पढ़ा था, द्वितीय अध्याय में, धर्म सुनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। वास्तविक धर्म, स्वधर्म क्या है व्यक्ति के लिए? विश्वक्सेन कथा सूयत, भगवान की कथा, भगवान की सेवा के लिए आसक्ति उत्पन्न करना। और अगर वो रति नहीं उत्पन्न होती है, ना उत्पाद यदि रतिम, वो रति अगर उत्पाद नहीं होती है, वो नहीं जागृत होती है, श्रम एव ही केवलम, वो केवल और केवल अनर्गल श्रम है, उस श्रम से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तद श्रद्धया क्रांतमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चंद्रामसं लोकम सोमपः पुनर्इष्यसि। तो श्रम एव ही केवलम तो है, लेकिन फिर भी भौतिक संसार में तो उनको उन्नति मिलती है। ठीक है, आध्यात्मिक संसार में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, श्रम एव ही केवलम। लेकिन भौतिक संसार में क्या मिलता है, कपिल मुनि अगले श्लोक में बता रहे हैं। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति
भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहाँ वे सोम रस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। हरे कृष्ण। लेकिन मुश्किल क्या है, ये इंद्रिय तृप्ति के बल पर, ये कर्मों के बल पर जाते हैं पितृलोक को, देवताओं के लोक को, स्वर्ग लोक, चंद्रलोक इत्यादि को जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनका वीजा खत्म वैसे ही वापस आना पड़ता है, जैसे ही पुण्य खत्म वैसे ही उनको दोबारा से भूलोक पर आना पड़ता है। तात्पर्य अर्चना माता जी। तात्पर्य, चंद्रमा को स्वर्ग के ग्रहों में से एक माना जाता है। विभिन्न वेद विहित यज्ञों तथा यथा देवों एवं पितरों की पूजा संपन्न करने पर मनुष्य इस लोक को जाता है, किंतु कोई यहाँ अधिक काल तक नहीं रह पाता। देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की है। देवताओं की काल गणना में एक दिन 12 घंटे इस पृथ्वी के 6 मास के बराबर होते हैं। चंद्रमा तक स्पुतनिक जैसे किसी भौतिक यान द्वारा नहीं ही पहुंचा जा सकता, किंतु भौतिक भोगों के प्रति आसक्त लोग वहां पुण्य कर्म करने से पहुंच सकते हैं। किंतु जब यज्ञ कर्मों का पुण्य समाप्त हो जाता है तो चंद्रलोक तक पहुंच पाने पर भी मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः वापस आना पड़ता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 9.21 में भी हुई है। ते ताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। इस प्रकार से यद्यपि वहां पर काल अवधि ज्यादा है, जीवन की अवधि ज्यादा है, इंद्रिय भोग की अवधि ज्यादा है, लेकिन स्थायी रूप से कोई नहीं रह सकता। जैसे ही उनके पुण्य खत्म होंगे दोबारा से उनको नीचे आना पड़ेगा। यदा चाहिंद्र सययाम शेते ननंत सनो हरि तदा लोकोलयम जानती ताएते गृह मेधिनाम। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जब भगवान हरि स्वरूप की शया पर जिसे अनंत शेष कहते हैं सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोग सम्मिलित हुए विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये सारे जितने भी बड़े बड़े लोकों का वर्णन हो रहा है, ये तो भगवान की श्वास से निकलते हैं। और भगवान विष्णु, महाविष्णु जैसे ही सांस को अंदर खींचते हैं, सारे लोग पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इन लोकों की क्या महत्व है भगवान की भक्ति के सामने? अगर कोई भक्त ऐसे भगवान की अर्चना आराधना में लगा हुआ है, उसके लिए सारे लोग तो नगण्य हैं। तात्पर्य जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। भौतिकता के प्रति आसक्त लोग चंद्रमा जैसे स्वर्गलोक तक पहुंचने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते हैं। ऐसे कई स्वर्गलोक हैं जिन्हें वे दीर्घकालिक आयु तथा इंद्रभोग की सामग्री प्राप्त कर अधिकाधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से चाहते हैं। किंतु ऐसे आसक्त व्यक्ति ये नहीं जानते कि यदि किसी को उच्चतम लोक ब्रह्मलोक भी मिल जाए तो विनाश वहां भी विद्यमान रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि भले ही कोई ब्रह्मलोक तक क्यों न चला जाए, किंतु तो भी उसे वहां जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के कष्ट मिलेंगे। केवल श्री भगवान के धाम वैकुंठ लोक पहुंचकर ही मनुष्य इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता। किंतु ग्रहमेधी या भौतिकवादी व्यक्ति इस लाभ का उपयोग नहीं करना चाहते। वे तो निरंतर एक शरीर से दूसरे में अथवा एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर को ही प्राथमिकता देना पसंद करेंगे। वे श्री भगवान के धाम में आनंदपूर्ण ज्ञानमय शाश्वत जीवन नहीं चाहते। प्रलय के दो प्रकार हैं। प्रथम प्रलय ब्रह्मा की मृत्यु के समय होता है। उस समय समस्त स्वर्गीय ग्रह मंडल के साथ अन्य ग्रह मंडलों की सभी जल प्रणालियां जल में विलीन हो जाती है और गर्भोदक सागर में सर्पों की शैया पर लेटे हुए भगवान श्री विष्णु के शरीर में प्रवेश करती है। दूसरा प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत में घटित होता है, जिसमें सभी निम्न लोक विनष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा उनकी रात्रि के बीतने पर जगते हैं तो ये निम्न लोक पुनः उत्पन्न किए जाते हैं। इस श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि जो लोग देवों की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि मारी गई है। ये अल्पज्ञानी मनुष्य यह नहीं जानते कि यदि वे स्वर्ग जाते भी हैं तो प्रलय के समय वे स्वयं, देवतागण तथा उनके समस्त लोक विनष्ट हो जाएंगे। उन्हें इसकी सूचना नहीं रहती कि सनातन और आनंदमय जीवन प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से अस्थाई भौतिक संसार में हम स्थायी रूप से आनंदित होना चाहते हैं, जो कि असंभव है। जलाशय के बीच में कोई बैठना चाहता है और सोचता है कि मैं गीला ना हूं, यह असंभव है। तो ये भौतिक संसार में प्रसन्न होना, स्थायी रूप से रहना, ये इसलिए संभव नहीं है कि प्रलय हमेशा इस भौतिक संसार के अस्थायी स्वभाव को बनाए रखती है। दो प्रकार की प्रलय श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं।
आंशिक प्रलय और पूर्ण प्रलय। आंशिक प्रलय ब्रह्मा जी के एक दिन समाप्त होने पर होती है और पूर्ण प्रलय ब्रह्मा जी की मृत्यु के समय पर होती है। लेकिन इसके अलावा भी प्रलय चलती रहती, हर समय प्रलय चल रही। हम हर दिन हर पल बूढ़े हो रहे हैं, ये भी प्रलय है। हर वस्तु जीर्ण हीर्ण शीर्ण होती है कोई भी समय पर। कल हम हमारे गोविंदास रेस्टोरेंट में शाम को खड़े थे, तो वहां पर अभी काम चल रहा है रेनोवेशन का। तो हमको एक वक्त पूछे कि प्रभु जी आप ये रेनोवेट करवा रहे हो, इसकी लाइफ कितनी है? मैं बोला अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप, अभी तो हम रेनोवेट करवा रहे हैं, आप बोल रहे हो लाइफ कितनी है? तो बोले प्रभु आप ही तो बताते हो कि ये तो हर चीज का विनाश होना है, प्रलय होना है, तो इसकी भी तो कुछ लाइफ होगी, कितने साल में आपको दोबारा रेनोवेट करना होगा। मतलब अभी इनॉग्रेट होने दो, जन्म तो होने दो, फिर मृत्यु की बात करना। लेकिन ये बात सही है। मैं बाद में सोच रहा था कि हर चीज का प्रलय तो निरंतर चल ही रहा है। आप कोई चीज को जमाते हैं तुरंत तो वो क्षीण होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से अस्थाई भौतिक जगत में स्थायी रूप से हम नहीं रह सकते। ये स्वधर्मान न दुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा न्यस्त कर्माणा प्रशांता शुद्ध चेतसः। नीतू माता जी पढ़िए। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो बुद्धिमान हैं और शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णता संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों में से मुक्त होकर वे इंद्रिय शक्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विद्यानुसार कर्म करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो अब बुद्धिमान व्यक्ति की बात हो रही है। जो बुद्धिमान है, जो उत्कृष्ट चेतना के हैं, ऐसे लोग ऐसी इंद्रिय तृप्ति में ना लग करके मुक्त होने की आकांक्षा करते हैं, मुमुक्षु होते हैं। और उन मुमुक्षुओं में से सर्वश्रेष्ठ हैं जो कृष्ण भक्ति में अपने आप को संलग्न करते हैं। तब उस समय पर भी वो कर्म करेंगे, लेकिन कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र रखते हुए कर्म करें। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार के मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन क्षत्रिय था और उसको धर्म युद्ध करना था। सामान्यतया राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए उस पर राज्य करते हैं। लेकिन जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करने से मना कर दिया। उसने कहा कि यद्यपि स्वजनों से युद्ध करके वह साम्राज्य प्राप्त कर सकता है, पर वह उनसे लड़ना नहीं चाहता। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आदेश दिया, तब वह श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों से आश्वस्त हो गया कि उसका धर्म भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो वह युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने अपनी इंद्रिय दृष्टि के लिए नहीं, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संतोष के लिए युद्ध किया। जो लोग अपना निर्धारित कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपितु श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु करते हैं, वे निसंग कहलाते हैं। अर्थात वे भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। न्यस्त कर्माण बताता है कि उनके कर्मों का फल श्री भगवान को प्रदान कर दिया जाता है। ऐसे लोग अपना अपना कर्तव्य निर्वाह करते तो प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसे कर्म अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होते, अपितु श्री भगवान के लिए संपन्न किए जाते हैं। ऐसे भक्त प्रशांत अर्थात परम संतुष्ट कहलाते हैं। शुद्ध चेतसः का अर्थ है कृष्ण भावना में, अर्थात जिनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है वे। चेतना शुद्ध न रहने पर मनुष्य अपने आप को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है, किंतु शुद्ध चेतना होने पर वह अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत दास मानता है। अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के पद पर बिठाकर और निरंतर उन्हीं के लिए काम करते हुए वह वास्तव में पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। जब तक कोई निजी इंद्रिय तृप्ति हेतु कार्य करता है, तब तक वह चिंता से ग्रस्त रहता है। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना भक्ति योग में यही अंतर है। तो सामान्य व्यक्ति भी एक कार्य करता हुआ दिखेगा, भक्त भी वही कार्य करता हुआ दिखेगा। अंतर है चेतना में। चेतना है कि मैं केवल और केवल भगवान के लिए सारे कार्य कर रहा हूँ। भक्ति जीवन में आने के बाद भी ये चेतना हमारी सेवाओं में बहुत आवश्यक है। हम लोग जो सेवाएं करते हैं, बहुत ध्यान से ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी चेतना ये हो कि हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं।
अगर भक्ति जीवन में आने के बाद भी हम खुद ही अपने आप को केंद्र बना करके बैठे हैं, तो फिर वो भक्ति वास्तव में कर्म मिश्र भक्ति है। शुद्ध भक्ति है केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति की क्रियाओं में अपने आप को समर्पित करना। निवृत्ति धर्म निरता निर्मम निरहंकृता स्वधर्म पतेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। आरती माता जी पढ़िए। अपने कर्तव्यों का निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना अथवा अहंकार से रहित होकर करने से मनुष्य चेतना की पूर्ण शुद्धि के द्वारा अपनी वैधानिक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से अपने तथाकथित भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकते हैं। हरे कृष्ण। दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जहाँ व्यक्ति अपनी इंद्रिय भोग के लिए कर्मों से आसक्त रहता है। निवृत्ति मतलब वो कर्मों से आसक्त नहीं है, वो जो कुछ भी कर रहा है भगवान की चेतना को सर्वोपरि रखते हुए कर रहा है। यही मुख्य अंतर है भक्त में, एक गृहस्थ भक्त में और एक गृहमेधी व्यक्ति में। तात्पर्य यामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर निवृत्ति धर्म निरता का अर्थ है विरक्ति के लिए धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में निरंतर लगे रहना। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रवृत्ति धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ है उच्चतर लोकों तक जाने या आर्थिक संपन्नता के लिए गृह मेधियों द्वारा संपन्न धार्मिक कार्य, जिनका अंतिम उद्देश्य इंद्र तृप्ति है। इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता की भावना से युक्त रहता है, यह प्रवृत्ति कहलाती है। किंतु विपरीत धार्मिक कार्य, जिसे निवृत्ति कहते हैं, परमेश्वर के लिए कर्म करना है। कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहना मनुष्य न तो किसी स्वामित्व का दावा कर सकता है, न ही उसे अहंकार रहता है कि वह ईश्वर या स्वामी है। वह अपने को सदैव दास समझता है। यह चेतना को शुद्ध करने की विधि है। केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति उच्च पद पाने पर भौतिक जगत के भीतर किसी भी लोक में प्रविष्ट हो सकते हैं, किंतु ये सब बारंबार विनष्ट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो शुद्ध चेतना में अपना जीवन जीते हैं उनकी क्या गति होती है अगले श्लोक में बताया जा रहा है। सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृतिम अस्योत्पत्ति अंतभावनम। दीपिका माता जी पढ़िए। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। तो हरे कृष्ण। ऐसे भक्त जो शुद्ध चेतना में अपना जीवन भगवान को समर्पण करते हुए कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति अंततः गत्वा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, सूर्य द्वारण शब्द का अर्थ है प्रकाशमान पथ के द्वारा अथवा सूर्य लोक से होकर। यह प्रकाशित मार्ग भक्ति योग है। वेदों में शिक्षा दी गई है कि अंधकार से होकर ना जाए, किंतु सूर्य लोक से होकर जाए। यहाँ इसकी भी संस्तुति की गई है कि प्रकाशमान पथ से चलकर मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हो सकता है। इसी मार्ग से होकर मनुष्य उस जगत में प्रवेश कर सकता है जहाँ परम पूर्ण भगवान निवास करते हैं। पुरुषम विश्व तो मुखम पद का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो परम पूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के अतिरिक्त सभी जीव अत्यंत लघु है, भले ही हमारी गणना से वे बड़े लगे। हर कोई अत्यंत सूक्ष्म है। अतः वेदों में परमेश्वर को समस्त शाश्वतों में परम शाश्वत के रूप में वर्णित किया गया है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के स्वामी है और संसार के प्राकट्य के परम कारण है। भौतिक प्रकृति अवयव मात्र है, क्योंकि वस्तुतः उत्पत्ति तो उनकी शक्ति से होती है। भौतिक शक्ति भी उनकी शक्ति है। जिस प्रकार माता तथा पिता के संयोग से बालक का जन्म होता है, उसी प्रकार से भौतिक शक्ति तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चितवन भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण है। अतः सक्षम कारण पदार्थ नहीं, अपितु श्री भगवान स्वयं है। इस प्रकार से भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही वस्तुओं के
मुख्य मूल कारण भगवान स्वयं है। जैसे हम कोई पेड़ की जड़ को देखते हैं, वो पेड़ की जड़ से सारा पेड़ उत्पन्न होता है, और उसी पेड़ का अगर आप प्रतिबिंब जलाशय में देखेंगे तो उसका भी स्रोत जड़ ही है। जलाशय की छाया का स्रोत और वास्तविक वृक्ष का स्रोत, दोनों का स्रोत जड़ है। उसी प्रकार भगवान भौतिक आध्यात्मिक दोनों जगतों के स्रोत हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर छाया में आम दिख रहे हैं, जलाशय की छाया में अगर आम दिख रहे हैं और हम पानी में कूद पड़े तो हमको आम नहीं मिलेंगे। आम हमको वास्तविक वृक्ष के ऊपर मिलेंगे। तो यद्यपि दोनों ही जगत भगवान के ही स्रोत से आए हैं, भगवान से ही आए हैं, लेकिन वास्तविक आनंद है आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में नहीं। जो लोग आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच पाते हैं उनका क्या होता है, 8वें श्लोक में बता रहे हैं। द्विपरार्धावसनेयः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकः। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो पदार्थों के अंत तक रहे आते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो भौतिक जीवन ही जीते हैं वो लोग अलग अलग योनियों में, अलग अलग युगों में, अलग अलग मनवंतरों में अपने शरीर को धारण करते हुए भौतिक क्रियाएं करते रहते हैं, और जब तक ब्रह्मा की मृत्यु नहीं होती इसी तरह अपना जीवन मृत्यु का चक्र चलाते रहते हैं। तात्पर्य बसंत प्रभु। तात्पर्य, एक प्रलय तो ब्रह्मा का दिन पूरा पूरा होता है, और दूसरा ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर। ब्रह्मा की मृत्यु दो परार्थ पूरा होने पर होती है। उस समय सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जो लोग भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ के पूजक हैं, वे सीधे वैकुंठ में भगवान के पास नहीं पहुंचते। वे इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक सत्यलोक या अन्य किसी उच्च लोक में रहे आते हैं। तब वे ब्रह्मा के साथ साथ वैकुंठ को जाते हैं। परस्य पर चिंतका का अर्थ है सदैव भगवान का चिंतन करने वाले, या सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाले। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो यह विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करता है। कृष्ण में 3 अवतार निहित है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु, तथा इसके साथ ही साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। भगवान श्री कृष्ण अपने अंशों सहित यथा राम, नृसिंह, वामन, मधुसूदन, विष्णु तथा नारायण सहित सदैव विराजमान है। जो परस्य परचिंतका है वे सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं, और यदि गर्भोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश के उपासक हैं तो वे प्रलय तक इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और तब वैकुंठ में जाते हैं। हरे कृष्ण। इनमें से जो भगवत भक्त होंगे प्रलय के बाद भगवत धाम चले जाएंगे, जो भगवत भक्त नहीं होंगे भौतिक संसार में ही रह जाएंगे। क्षमाम्भो नलीन वियन मन इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसंजिहीर्षु अव्यायकृतं विशति यहिर्गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभुः। प्रमोदानंद प्रभु जी। त्रिगुणात्मिक पृथ्वी निवास करने योग्य दो पदार्थों के काल का अनुभव करके ही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा की अवधि खत्म होने के बाद ये ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होती है, और ब्रह्मा जी स्वयं भी भगवान के पास पुनः वैकुंठ धाम को लौट जाते हैं। संजय प्रभु आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। इस श्लोक में अव्याकृतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवत गीता में सनातन शब्द का ठीक यही अर्थ दिया गया है। यह भौतिक जगत व्याकृत अर्थात परिवर्तनशील है,
और अंत में विनष्ट हो जाता है। किंतु इसके विनष्ट हो जाने के उपरांत भी आध्यात्मिक जगत अथवा सनातन धाम बचा रहता है। यह आध्यात्मिक आकाश अव्याकृत कहलाता है, क्योंकि यह अपरिवर्तित रहता है और इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के पश्चात ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य जन भी उन्हीं के साथ प्रवेश कर जाते हैं। हरे कृष्ण। एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसा विरागः तेनैव साकमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयन्ति अगाधभिमानः। नमिता माता जी पढ़िए। जो योगी प्राणायाम तथा मनोनिग्रह द्वारा इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक जब पहुंचते हैं, जो बहुत ही दूर है। वे अपना देह त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं, तो परम ब्रह्मा है, जो परम ब्रह्म है। तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए हैं, जो भौतिक जगत में सबसे शुद्ध स्तर पर हैं, वो फिर ब्रह्मा जी का आश्रय लेकर के, ब्रह्मा जी जब भगवत धाम जाते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं का आश्रय लेकर के वो भी भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन ये क्रम बहुत ही कठिन है। क्रमबद्ध रूप से पहले व्यक्ति अलग अलग लोकों में ऊंचे ऊंचा जाता हुआ ब्रह्मलोक तक पहुंचेगा, और ब्रह्मलोक में भी शुद्ध अवस्था में होना चाहिए, तब ब्रह्मा जी का आश्रय लेके भगवत धाम वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य: योग सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात योगी ब्रह्मलोक या सत्यलोक पहुंच सकते हैं, और अपना भौतिक देह त्यागने के पश्चात वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं। क्योंकि वे श्री भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते, अतः इन्हें सीधे मोक्ष नहीं मिलता। इन्हें ब्रह्मा के मोक्ष पाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और तब ये ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो पाते हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता के विचार की उपासना करता है, तो उसकी चेतना उसी देवता के विचार में लीन रहती है। अतः वे न तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं, और न ही वे श्री भगवान के निराकार तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसे योगी या देवताओं के उपासकों को पुनः सृष्टि के होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। हरे तो कृष्ण। इतना सब सुन के ऐसा लगता है कि हम मुक्त होंगे कि नहीं होंगे। कर्म बंधन में पड़े हुए हैं, फिर थोड़ी अच्छी चेतना हो तो ऊपर के लोकों में जाएंगे, फिर ऊपर के लोकों में जाने ब्रह्मलोक तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं। वहां भी ब्रह्मा की आयु मतलब 100 वर्ष ब्रह्मा के, करोड़ों करोड़ों, एक दिन ब्रह्मा का 8 कितना 43 लाख वर्ष को 1000 से आप गुणा करेंगे तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतनी बड़ी एक रात, और ऐसा एक महीना, और फिर ऐसे 12 महीने, और ऐसे 100 साल। तो इतने लंबे समय तक वहां लटके रहेंगे, और उतने लंबे समय तक शुद्ध चेतना रखने के बाद यदि ब्रह्मा जी जब मुक्त होंगे, उनका आश्रय लेके जीवात्मा वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तो हमें क्या करना है, ये तो कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए अब कपिल मुनि सारांश बता रहे हैं, अभी तक जो बताया उसका सारांश। अथ मतलब इसीलिए, इसीलिए अगर शब्द कोई बोलता है इसका मतलब अभी वो सारांश बता रहा है। अथ तम सर्वभूतानां ऋतपद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रज भावेन भामिनी। अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। इसीलिए सारांश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय, भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर के ही जीवात्मा अपने जीवन में ये सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को जा सकता है। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: कृष्ण भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है
और भगवान के साथ प्रेमी, परमात्मा, पुत्र, मित्र या स्वामी रूप में उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। मनुष्य अनेक प्रकार से परमेश्वर के साथ दिव्य प्रेम संबंध स्थापित कर सकता है और यह भाव ही वास्तविक तदात्मय है। किंतु मायावादी चिंतकों तथा वैष्णव चिंतकों का तदात्मय पृथक पृथक होता है। ये दोनों ही परम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, किंतु वैष्णव अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते। वे प्रेमी, जनक, मित्र या दास के रूप में अपनी सत्ता पहचान बनाए रखना चाहते हैं। रोजी प्लीज स्क्रॉल डाउन। जगत दिव्य जगत में दास तथा स्वामी एक हैं, यह परम पद है। यद्यपि उनमें दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु सेव्य तथा सेवक दोनों एक ही पद पर रहते हैं। यही तादात्म्य है। भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया कि उन्हें किसी परोक्ष विधि की आवश्यकता नहीं है। वे पहले से प्रत्यक्ष विधि को प्राप्त हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वस्तुतः उन्हें और किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि वे पहले ही सिद्ध अवस्था में थी। कपिल देव ने उन्हें उसी अवस्था में बने रहने की सलाह दी। अतः उन्होंने अपनी माता को भामिनी कहकर संबोधित किया, जो सूचित करता है कि वे पहले ही अपने पुत्र रूप में भगवान का चिंतन कर रही थी। अतः कपिल देव देवहूति को सीधे कृष्ण भावनामृत में भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस चेतना के बिना माया के पास से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हरे कृष्ण। तो मुख्य बात है, कृष्ण भक्ति के माध्यम से जीवात्मा पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान का आश्रय, भगवान का भक्ति के आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए भक्त आगे बढ़ता है। मैं कल एक बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ रहा था, मुकुंद माला स्तोत्र। उसके पहले श्लोक में महाराज कुलशेखर, जो सम्राट थे दक्षिण भारत में, बहुत साल पहले, ये 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान के गुणगान में लिखी हैं। पहले श्लोक में ही बता रहे हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासति आलापिनां प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, मुक्ति प्रदाता केवल एक ही है, जिनका नाम है मुकुंद। जो मुक्ति प्रदान करे उनका नाम है मुकुंद। ऐसे मुकुंद भगवान की मैं प्रतिदिनम कुरु माम, हे मुकुंद भगवान, प्रतिदिन मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कैसे? आलापिनाम, आलाप मतलब होता है किसी वस्तु को गाना। तो कैसे मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ? मैं गाना चाहता हूँ आपके गुणों को। कैसे? श्री वल्लभ हेति, श्री वल्लभ आपका एक नाम है, श्री वल्लभ, जो लक्ष्मी की आश्रय है। वर देती, आप वरदराज हैं, जो सबको वर प्रदान करते हैं। दया परेति, आप दया निधि हैं, जो सबके ऊपर दया करते हैं। भक्त प्रियेति, आप अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। भव लुंठन को विदेति, और आप भव बंधन, भव मतलब जन्म मृत्यु के सागर को, कर्म बंधन को विनष्ट करने वाले। नाथेति, आप नाथ हैं, आप स्वामी हैं। नाग शयनेति, आप शेष नाग पर शयन करने वाले महाविष्णु हैं। जगन निवासेति, और सारे जगत के आश्रय। तो इस प्रकार से यदि वास्तव में कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है कर्म बंधन से, तो भगवान का आश्रय लेते हुए उनका गुणगान आलापना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक कर भगवत धाम जा सके। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस राजीव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। तो जी लास्ट अध्याय में हमने पढ़ा था कि माता के गर्भ में भ्रूण प्रार्थना करता है। तो जी मैंने कहीं पढ़ा था कि जो चेतना होती है, इसमें निम्न चेतना या आच्छादित चेतना में इसको भी माना था कि जो भ्रूण के अंदर बालक की स्थिति है वो आच्छादित चेतना में आती है। तो प्रभु जी हम इतना सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हम प्रार्थना नहीं कर पाते, और वो भ्रूण में रह के माँ के गर्भ में रहते हुए वो कैसे प्रार्थना कर पाता है? हिंदी में एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता है।
जब भ्रूण जैसी समस्याएं हमारे ऊपर भी आएंगी तो हमारे मुख से भी प्रार्थना निकलेंगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मजे में हैं, इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते। ये ज्ञान सबके अंदर है। जब गजेंद्र असहाय अवस्था में था, अपने आप उसकी प्रार्थनाएं निकली। तो कई बार ऐसी असहाय अवस्था में जिनके अंदर सुकृति है, वो भगवान का आश्रय लेते हैं, वो आर्त बन करके भगवान का आश्रय लेते हैं। लेकिन क्योंकि जीवात्मा ये सोचता रहता है कि मैं तो बहुत मजे में हूँ, मेरा बहुत अच्छे संसार चल रहा है, क्या दिक्कत तो इतनी नहीं है, इसीलिए हमारे प्रार्थना नहीं निकलती। श्रील प्रभुपाद महारानी कुंती की शिक्षाएं किताब में लिखते हैं, जहाँ माता कुंती भगवान को प्रार्थना करती हैं कि ये जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्रीभी, ये चारों आपके भजन में बाधा हैं। उच्च जन्म, ज्यादा सुंदर होना, ज्यादा विद्वान होना, धनवान होना इत्यादि। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जो अपने जीवन में इन उपलब्धियों को प्राप्त करके मदान्ध है, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान को प्रार्थना नहीं कर सकता, कभी भाव से पुकार नहीं सकता, हे कृष्ण, हे गोविंद, कभी पुकार नहीं सकता। तो ये हमारी समस्या है। वास्तव में चेतना चेतना जागृत तुरंत हो सकती है, लेकिन मुख्य बात है कि हमें ये लग रहा है कि हम भौतिक संसार में बहुत आनंद में। इसलिए बार बार शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम अपने वास्तविकता को समझ सके। ठीक है, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी, लास्ट में आपने जो प्रार्थना बताई है श्री वल्लभ मुकुंद की बता रहे थे, उसका पीडीएफ सेंड कर। ये प्रभुपाद की पुस्तक है, मुकुंद माला स्तोत्र। मैं अभी सोच रहा हूँ नित्यानंद त्रयोदशी के बाद हम लोग साथ में इसको पढ़ सकते हैं शाम के समय। ज्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, छोटी पुस्तक है, ज्यादा पेज नहीं है, लग रहा है 100-120 ऐसे कुछ पेज हैं। तो 10 दिन में, 10-12 दिन में हम लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है भगवान के चरण। थैंक यू प्रभु। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, मैं बहुत दिन से क्वेश्चन करना चाह रहा, लेकिन मेरा नंबर नहीं लग रहा था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा हट के मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक तो प्रभु जी, हमारे घर में कुछ वास्तु दोष बताते हैं, कुछ पंडित आए थे, तो 2 क्वेश्चन है मेरा। प्रथम क्वेश्चन पहला, इसका थोड़ा सा मुझे आंसर मिल जाए। वास्तु दोष घर में बता रहे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। वास्तु हमारे शास्त्रों का ही अंग है, वास्तु गलत नहीं है। पहली बात, वास्तु बताने वाला प्रमाणित होना चाहिए। वास्तु जिसने बताया है वो झोला छाप नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वास्तु उनके ऊपर लागू होता है जो शुद्ध भक्त नहीं है, तो हम शुद्ध भक्त भी नहीं है। तो इसीलिए अगर उस वास्तु का सुधार किसी को करना है, करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शास्त्र सम्मत बात है। बस ये है कि वो जो बताने वाला है वो प्रमाणित होना चाहिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनके ऊपर वास्तु दोष नहीं लगता है। अगर शुद्ध भक्त भगवान का हरिनाम संकीर्तन करे, शुद्ध नाम जप करे, उसका सारे वास्तु दोष निवृत्त हो जाते हैं। अब क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है, तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। जब तक के लिए हम शुद्ध भक्त नहीं है, ये सारा चीजें करने में बुराई नहीं है, लेकिन ये समझना है कि ये सब इसी संसार में रह जाएगा। ये आपको आध्यात्मिक उन्नति कराने में इसका कोई लक्ष्य नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति केवल भगवान की नवदा भक्ति से होती है, जो सबसे बड़ा आश्रय है। तो अगर वो आश्रय कोई ले रहा है, तो धीरे धीरे वैसे ही उसका सब कुछ ठीक होने वाला है। तो दोनों विकल्प आपके सामने है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये प्रभु जी, एक निवेदन था मेरा हाथ जोड़ के, कि प्रभु जी हमको भी क्लास में अगर तात्पर्य शब्दार्थ पढ़ने का अवसर 2-4 दिन में अगर मिल जाए, तो प्रभु जी आपकी वाणी हमें स्वीकार। हम उज्जैन से 200 किलोमीटर दूर रहते हैं प्रभु जी। निवेदन बिल्कुल बिल्कुल, यस प्रभु जी। एक्चुअली बहुत सारे भक्त हैंड रेस करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ रोटेशन में, मैं हाँ, बिल्कुल। यस, रोटेशन में हो जाए, मजा अच्छा हो जाए प्रभु जी। निवेदन है। थैंक यू। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक तो आपने बताया था ना कि जीव अभी पूर्ण होता है, सभी को भगवान याद आते हैं,
या कोई आत्मा जीवात्मा नहीं भी याद कर पाती? प्रभुपाद तात्पर्य में बताए हैं कि जो अभागे होते हैं पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं गर्भ, या तो उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। जो ज्यादा पापी जीव होते हैं वो जीव पहले ही अपना शरीर त्याग कर देते हैं। जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो पूरे पनप जाते हैं, जन्म लेने के लिए तैयार होते हैं, उनको भगवान का दर्शन होता है, भगवान को प्रार्थना करते हैं। ठीक है। एक प्रभु जी, जो अबॉर्शन होता है वो उस जीव के कर्म है या जिस मदर ने करवाया है उसे कर्मों का फल लगेगा वो? यही एक्चुअली ये समझना बड़ा कठिन है। वास्तव में दोनों के ही कर्म हैं। जो कर्म कर रहा है उसको उसका पाप भी लगता है, और जो गर्भ में मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसके पूर्व कर्मों के कारण उसको वहां पर वो गति मिली। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ संबंधित है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। रेखा माता जी, जैसे मान लीजिए सामान्यतः क्या होता है, जेल में पुलिस दंड देती है। हाँ, जेलर जेल में दंड देते हैं। लेकिन भगवान का नियम कैसा है, मान लो मैंने इच्छा की कि मैं किसी का मर्डर करना चाहता हूँ। अब ये इच्छा भी भगवान को पूरा करना है, क्योंकि जीव जो इच्छा करता है भौतिक संसार में पूरा करते हैं भगवान। और किसी के कर्म फल में लिखा है कि उसका मर्डर होना था, तो भगवान दोनों की सेटिंग बिठा देते हैं कि जाओ इनका मर्डर करके आ जाओ। तो मेरा कर्म हो गया और उसका कर्म फल हो गया, तो दोनों की सेटिंग बैठ गई। अब मुझे अपने कर्म फल को भोगने के लिए आगे फिर करना पड़ेगा भरपाई। तो इस तरह भगवान आपस में ही सेटलमेंट बिठा देते हैं। यस रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, जैसे लिखा गया कि 7वें महीने में चेतना विकसित होती है, तो अभी हमने जैसे मैंने कुछ ही दिनों में देखा कि प्री मेच्योर बेबीज हो रहे हैं। तो अभी वो 7वां मंथ कंप्लीट ही होता है और वो उनकी डिलीवरी हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण होता है? ये और भी कम होगा। ये कलयुग का प्रभाव है। ये सामान्य वस्तु सामान्य बता रहे थे जो पुराने युगों में कपिल मुनि बता रहे हैं। लेकिन कलयुग में क्या है, एक और अभी 12वें स्कंद में हम पढ़ेंगे, ये अवधि और छोटी होती जाएगी। आगे जाके 1 महीने के अंदर जन्म होगा बच्चे का। ये अवधि कम से कम होती जाएगी। तो ये कलयुग के प्रभाव से जल्दी जल्दी बच्चों का जन्म होगा। और 1 महीने में बच्चा जन्म लेगा, माता पिता कई बार तो कुछ खाने नहीं मिलेगा तो उसी शिशु को खा लेंगे। ऐसा कलयुग के वर्णन में आगे बताया जाएगा। तो प्रभु जी, उनका मतलब मानसिक विकास कंप्लीट हो जाता है जैसे? हाँ, ये कलयुग के प्रभाव से जितना चाहिए उतना हो जाता है। सतयुग के स्टैंडर्ड से वो अचेतन ही है, क्योंकि खाना पीना ये पशु पशु जीवन है। केवल आहार निद्रा भय मैथुन की चेतना होना ये तो पशु जीवन है, तो एक तरह से सोता हुआ ही है वो। लेकिन सतयुग के स्टैंडर्ड से वो बहुत नीचे है। जी ठीक है। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था, गोलोक वृंदावन और वैकुंठ दोनों अलग अलग है क्या? जैसे एक बड़ा जिला होता है और उस जिले में एक राजधानी होती है, या एक बड़ा प्रांत में एक राजधानी होती है, उसी तरह वैकुंठ जगत मतलब पूरे आध्यात्मिक संसार को वैकुंठ बोलते हैं। उसके अंदर अलग अलग ग्रह होते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र का एक ग्रह है, भगवान वराह का एक ग्रह है, नरसिंह देव का एक ग्रह है। इसी तरह गोलोक वृंदावन भगवान श्री राधा कृष्ण का ग्रह है, जो सर्वोत्तम ग्रह माना जाता है। तो वह वैकुंठ जगत में सर्वोच्च ग्रह का नाम है गोलोक वृंदावन। लेकिन वैकुंठ जगत पूरे ही आध्यात्मिक संसार को एक साथ बोला जाता है। रंगनी जी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण सबसे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो मेरे को ये थोड़ा सा आप म्यूट हो गए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरे को ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि जो पूर्ण प्रलय तो उसमें तो सब उसमें हो जाते हैं, सब पूरी सृष्टि का हो जाता है। जो एक दिन में जो ब्रह्मा जी की प्रलय होती है वो समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ब्रह्मा जी की प्रलय आंशिक प्रलय होती है। जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सोते हैं तो ब्रह्मलोक के नीचे के जितने लोग हैं वो पुनः ध्वंस हो जाते हैं, वो कारण सागर में डूब जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी जब सुबह जागते हैं तो पुनः उनको सृष्टि करनी पड़ती है। उस समय पर जीव सुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे माता सोती है तो बच्चे भी सो जाते हैं, उसी तरह से ब्रह्मा जी के सोने के साथ सारे जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी को पुनः
वो सृष्टि करनी होती। तो ये ब्रह्मलोक के नीचे तक के सारे लोग उसमें ध्वंस होते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो उस समय ब्रह्मलोक समेत 14 भुवन विनष्ट हो जाते हैं और फिर सारे जीव महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। निखिल प्रभु। की आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे आज के श्लोकों में मतलब हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ निखिल प्रभु, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। यस, हरिप्रिया माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमने पिछले दिनों पढ़ा, जीव जैसी इच्छा करता है भगवान उसके लिए वैसी व्यवस्था कर देते हैं। और अगर हम एक जीव इच्छा कर रहा है कि उसे भक्ति नहीं करनी, शास्त्र को नहीं मानना, अगर दूसरा कोई डियर वन उसके लिए प्रार्थना करता है और उसके लिए इच्छा करता है कि वो भक्ति में आए, तो भगवान किसकी इच्छा पूरी करेंगे? इसमें भगवान जीव की ही इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन भगवत भक्त जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान भगवत भक्तों की बात को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि भगवत भक्त भगवान के लिए ज्यादा प्रिय है, इसीलिए उस जीव को भक्ति मिल जाती है। वास्तव में भक्ति भगवान नहीं देते हैं, भक्ति भक्त लोगों की प्रार्थना ही देती है। तो जब भक्त लोग प्रार्थना किसी के लिए करते हैं तो उसको निश्चित सुनिश्चित आज नहीं तो कल भगवान भक्ति जरूर प्रदान करते हैं। इसलिए वैष्णवाचार्य सभी जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग भी प्रचार में जब जाते हैं तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि किस प्रकार से ये जीवात्माओं को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।